एक छोटे से गांव में एक बालक जिसका नाम अरुण था अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत जिज्ञासु और ऊर्जावान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके विचार कभी स्थिर नहीं रहते थे। उसके मन में हर समय अलग अलग विचारों का तूफान चलता रहता था, जिससे वह कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम गुरु धीरेंद्र था और वह ध्यान और मानसिक शांति के विशेषज्ञ माने जाते थे। गांव में उनके आगमन की खबर तेजी से फैली और लोग उनसे मिलने और मार्गदर्शन पाने के लिए उत्सुक हो गए। अरुण भी उनमें से एक था। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गुरु धीरेंद्र से मिलना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वह मन की शांति के लिए बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, गुरुजी के पास जाओ, शायद तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। अरुण गुरु धीरेंद्र के पास पहुंचा। गुरु धीरेंद्र एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अरुण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरु धीरेंद्र ने अरुण को ध्यान से सुना और कहा, बालक, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही अंदर छिपा है। मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ जिससे तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकोगे। पर याद रखना, इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होगी। गुरु धीरेंद्र ने अरुण को ध्यान और प्राणायाम की कुछ तकनीकें सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार मन को एकाग्र करना है और विचारों को नियंत्रित करना है। गुरु ने कहा, अरुण, जब भी तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठे, तुम अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लो और मन को शांत करने की कोशिश करो। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे विचारों के नियंत्रण में मदद करेगा। अरुण ने गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। प्रारंभ में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन ब दिन उसका ध्यान और मानसिक स्थिति सुधरने लगी। प्रथम परीक्षा। एक दिन अरुण को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसके विद्यालय में एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी और उसके मन में विचारों का तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने गुरु धीरेंद्र की सिखाई हुई विधि का पालन किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। गहन शिक्षण। गुरु धीरेंद्र ने अरुण को ध्यान की गहरी तकनीकें सिखानी शुरू की। उन्होंने उसे बताया कि विचारों को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। उन्होंने अरुण को एक मंत्र दिया, जिसे जपने से मन की अशांति दूर होती है। अरुण ने उस मंत्र का नियमित जाप करना शुरू किया और उसे धीरे धीरे अपने मन में शांति का अनुभव होने लगा। अरुण ने ध्यान और प्राणायाम की विधियों में महारत हासिल करना शुरू कर दिया। उसका मन अब पहले से अधिक स्थिर और शांत रहने लगा था। एक दिन गुरु धीरेंद्र ने उसे बुलाया और कहा, अरुण, तुमने ध्यान और प्राणायाम में अच्छी प्रगति की है। अब समय आ गया है कि तुम आत्मज्ञान की दिशा में और आगे बढ़ो। उन्होंने अरुण को जीवन के गूढ़ रहस्यों और आत्म साक्षात्कार के बारे में सिखाया। अरुण ने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ समय बाद गुरु धीरेंद्र ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अरुण से कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ूं। तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अरुण ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। गुरु धीरेंद्र ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। गुरु का आगमन। गुरु धीरेंद्र के जाने के बाद अरुण ने ध्यान और प्राणायाम की विधियों का अभ्यास जारी रखा। वह गांव के अन्य लोगों को भी सिखाने लगा। उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन गांव में एक और गुरु का आगमन हुआ। उनका नाम गुरु शिशो था।
गुरु शिशो ध्यान और योग के महान ज्ञाता थे और उन्होंने अरुण की शिक्षाओं के बारे में सुना था। गुरु शिशो ने अरुण से मिलकर उसकी विधियों और ज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अरुण, तुमने गुरु धीरेन्द्र की शिक्षा को बहुत अच्छे से आत्मसात किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान को और बढ़ाओ। मैं तुम्हें कुछ और गूढ़ विधियां सिखाना चाहता हूँ। अरुण ने गुरु शिशो के साथ ध्यान और योग की नई विधियों का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपनी शिक्षा और ज्ञान को और गहरा किया। गुरु शिशो के मार्गदर्शन में अरुण ने आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था प्राप्त की। उसने अपने विचारों को पूर्णतः नियंत्रित करना सीख लिया और मन की गहन शांति का अनुभव किया। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी अपने ज्ञान को साझा करने लगा। उसकी ख्याति एक महान गुरु के रूप में फैलने लगी। गुरु शिशो का मार्गदर्शन। गुरु शिशो ने अरुण से कहा, अरुण, अब तुम एक पूर्ण गुरु बन चुके हो। तुम्हें अब अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए और उन्हें मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। अरुण ने गुरु शिशो के निर्देशों का पालन किया और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने ध्यान और योग की कक्षाएं आयोजित की और लोगों को मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की विधियां सिखाईं। यात्रा की शुरुआत। अरुण ने अपने जीवन को पूरी तरह से सेवा और शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने गुरु धीरेन्द्र और गुरु शिशो के मार्गदर्शन में प्राप्त ज्ञान को अपने शिष्यों के साथ साझा किया और उन्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन दिया। वह अब एक महान गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था और उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया था और उसने मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया। अंत। अरुण की एक यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धैर्य, अभ्यास और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। गुरु धीरेन्द्र और गुरु शिशो के मार्गदर्शन में अरुण ने आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था प्राप्त की और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। इस प्रकार अरुण की यात्रा एक महान गुरु बनने की यात्रा थी, जो हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और संकल्प के साथ हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।